2-4 महीने में एक बार कपूर साहब को कहते थे, सर घर आ जाएं कल, तो आ जाओ। और हम लोगों का ध्येय ये होता था कि कल कुछ अच्छा खाना मिल जाएगा, क्योंकि हम जब जाते थे उनके घर पे तो रंगा मैम बिना खाना खिलाए नहीं भेजती थी। आज मैं सोच रहा था कि सर यहां होंगे, रंगा कपूर उनका नाम है, तमिलियन है वो, और वो साउथ इंडियन बहुत अच्छा खाना बनाती थी। तो हम लोग इस ध्येय से भी जाते थे कि थोड़ा 3-4 बजे के करीब जाएं तो 7-8 बजे वो खाना खिला के ही भेजेंगी। यही तो भारतीय परंपरा है। क्या आप मेरे घर आए हैं तो बिना खाए कैसे जाइएगा? Let us take one message from here. If a student comes to our house, don't let that student go without feeding him or her. वो तुम्हारा परिवार है। हम करते हैं क्या? आजकल के ये शहर के आपाधापी में, भागा भागी में, पहले तो हम यही कहते हैं कि अरे कहाँ घर पे क्यों आओगे, यही मिल लो। घर पर भी आ गए तो बड़े मुश्किल से चाय पानी। If we really want to reinstate, bring that back, do that. ये मैसेज लेके जाना चाहिए। हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, योग की बात कर रहे हैं और तमाम सारे विद्याओं की बात कर रहे हैं। 64 विद्याओं की, कलाओं की चर्चा है। इसका कारण क्या था? माय सेकेंड मैसेज, इसका कारण क्या था? हम शोध में सबसे आगे थे। हम शोध में सबसे आगे थे, और आगे इसलिए थे क्योंकि हम प्रश्न पूछने का अधिकार दिए थे। The right to question. Everything is questionable. Question was not taken as offense. मुझे याद है कपूर साहब डिपार्टमेंट के हेड हुआ करते थे, मैं जेएनयू में उनसे पढ़ता था। हमारे यहाँ बड़ा अच्छा एक ट्रेडिशन था, स्टूडेंट फैकल्टी कमिटी, एसएफसी हम लोग कहते थे। स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव और टीचर सामने सामने बैठते थे और हम अपनी बात रखते थे, और मेरी बड़ी लड़ाई होती थी कपूर साहब से। इस हद तक की बाद में कपूर साहब कहते थे बाहर चले जाओ, चंद्रभूषण थोड़ी सीमा में रहो, अभी उम्र कम है, समझते नहीं हो। लेकिन हम उनसे बात करते थे, प्रश्न भी पूछते थे, और मुझे लगता है कि वही प्रशिक्षण जो था वो जीवन में काम आया। कभी भी प्रश्न करने में डरे नहीं। दैट्स इंपॉर्टेंट। प्रश्नोपनिषद पढ़िए। प्रश्नोपनिषद में जब 6 बड़े विद्वान पहुंचते हैं पिप्पलाद के पास, और पिप्पलाद आपको पता है दधीच के पुत्र हैं। दधीच बड़े तपस्वी थे, उन्हीं के हड्डियों से अस्त्र बना था जिससे दानवों का संहार हुआ था। तो पिप्पलाद कहते हैं तुमने ये तय कैसे कर लिया कि मैं तुम्हारा गुरु हो सकता हूं, और मैं कैसे जानूं कि तुम मेरे शिष्य हो सकते हो? 1 साल तक मेरे साथ रहो, मुझको देखो, मैं तुमको देखूंगा, एसेस करूंगा, और फिर एक एक प्रश्न पूछना। और 1 साल के बाद जब वो प्रश्न करते हैं, वही प्रश्नोपनिषद है, उसको पढ़िए, पता चलेगा कि वो क्या प्रश्न है। हमारी गहराई हमारे प्रश्नों से पता चलता है, और शिक्षक की भी गहराई उसके उत्तर से पता चलती है। लेकिन शिक्षक ही आंकता है कि ये विद्यार्थी मेरा शोध छात्र होने के लायक है कि नहीं है। Those at the helm of affairs, जोडी साहब, give that right to your teachers to select students. आज बड़ी परेशानी में है हम पूरे देश। कोई और तय कर रहा है, शर्मा जी इसको पीएचडी करा दीजिए। करा कैसे दें भाई? पात्र ही नहीं है, पात्र ही नहीं है। इसीलिए मैं 7-8 साल पहले ही कह दिया कि क्षमा करिए, मैं पीएचडी नहीं कराऊंगा। आई विल स्टॉप सुपरवाइजिंग पीएचडीज। I cannot say this can be changed tomorrow, but we must put this question center stage. This question must be put center stage, because if we want a Viksit Bharat 2047, हर ineligible को PhD दे दे के हम कैसे बना देंगे विकसित भारत? ये प्रश्न तो उठाना ही पड़ेगा एकेडेमिया में। आप पात्र हैं कि नहीं है PhD के? हम पात्र हैं कि नहीं है सुपरवाइजर के?
ये पब्लिक असेसमेंट होना चाहिए। और टीचर ही तो है जिसको हर दिन परीक्षा देनी चाहिए पब्लिक में। हमको एसएससी नहीं करोगे तो कैसे हम तय करोगे हम तुमको पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। कुछ दिनों से मेरे मन में एक बात आ रही है, मैं उसको उठाऊंगा। द राइट ऑफ द पेरेंट्स टू चूज टीचर्स। मेरे बच्चे को आपने एडमिट किया हिमवती नंदन बहुगुणा में और भेज दिया डोडी साहब के कमरे में पढ़ाने। मैं नहीं मानता हूं कि ये एलिजिबल टीचर हैं पढ़ाने के। हमने आपके पास पढ़ने थोड़ी भेजा था। आई मस्ट नो हु इज टीचिंग माई चाइल्ड। Education changes lives and good education changes lives first. How can the life of my child change if ineligible people, those who don't deserve, are teaching? ये पिपला यही तो कह रहे थे कि मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं, जांचो हमको। और ये ट्रेडिशन सर, हम लोग पश्चिम को लगातार गालियां देते हैं अपने सेमिनार्स में, ये ट्रेडिशन पश्चिम में जिंदा है। Every teacher is assessed on public platform continuously. Am I growing or not? मैं 30 साल पहले अपॉइंट हुआ था और उसके बाद कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन मैं प्रोफेसर बनूंगा 17 साल में, क्योंकि 3 साल में एक प्रमोशन, 6 साल में दूसरा प्रमोशन, 8 साल में तीसरा प्रमोशन, 15 साल में प्रोफेसर का प्रमोशन होना ही होना है। सरकार रोक नहीं सकती है। मैं किसी कमीशन में चला जाऊंगा, मेरे लिए भी कोई कमीशन होगा कि हम पर अत्याचार हो रहा है। हम पर विश्वास ही नहीं है कि हम टीचर हो सकते हैं, तो हम कैसे टीचर हैं? मैं बारी बारी से कहता रहा हूं, वी आर द ओनली प्रोफेशन एंड वी आर द ओनली पीपल, जहां एक पिता ला करके अपने 18 साल की लड़की को मेरे कमरे में कहता है, सर इसको थोड़ा पढ़ा दीजिए, और वो बाहर चले जाते हैं। इतना विश्वास है हम पर। है किसी और प्रोफेशन पर यह विश्वास? और वो विश्वास अभी भी बना हुआ है क्या? दुर्घटनाएं हुई हैं, प्रोफेशन के अंदर से लोग चिल्लाए हैं क्या इसके अगेंस्ट? मैं बारी बारी से एक प्रश्न खड़ा करता हूं। नेहरू का पहला कन्वोकेशन एड्रेस आफ्टर इंडिपेंडेंस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को था। 1948 में आई बिलीव नेहरू गेव द फर्स्ट कन्वोकेशन एड्रेस इन इंडिपेंडेंट इंडिया एंड ही हैड सेड a university stands for humanism, for tolerance, for reason, for the adventure of ideas and for the search of truth. That is the definition of a university. Traditionally, Indian universities, are we abiding by it? वही तो भारतीय परंपरा है। हम जिस बच्चे को तैयार कर रहे हैं वो ग्लोबल सिटीजन है क्या? देखिए, ये पश्चिम की परंपरा है। हम अगर उत्तराखंडी हैं तो हम दिल्लीआइट नहीं है या हम भारतीय नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तो वेस्टर्न परंपरा है बाइनरी में देखने का। अगर आप प्रोटेस्टेंट हैं तो कैथोलिक के अगेंस्ट है, अगर आप कैथोलिक हैं तो प्रोटेस्टेंट के अगेंस्ट है। पूरे यूरोप की लड़ाई यही है, वन अगेंस्ट द अदर। हमारी ये परंपरा नहीं रही थी। हम अलग अलग पंथों के हैं, हम अलग अलग विचार के हैं और हम साथ रहते हैं। यही सहिष्णुता हमको हिंदू बनाता है। हिंदू पंथ नहीं है, धर्म है। और क्या है वो हिंदू धर्म? वही भारतीय परंपरा है। उसको रिइंस्टेट करने की, देखिए, जब हम कल से बात किए हैं कि लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करो, हम कभी भी ये मीन नहीं कर रहे हैं अगेंस्ट समथिंग। बाइनरी नहीं है। मेरा सौभाग्य रहा है, मेरी दूसरी सुपरवाइजर प्रोफेसर अन्विता अभी थी, जो पद्मश्री हैं। कपूर साहब पद्म विभूषण हैं। और अन्विता अभी का काम है ग्रेट अंडमानीज पर, जिनकी चिंता थी कि अगर ये भाषा मरी तो एक पूरी संस्कृति मरेगी। बहुत बढ़िया उदाहरण अभी नेगी साहब ने दिया। ग्रेट अंडमानीज में एक वर्ड था, जब समुद्र नाराज होता था तो वो वर्ड लोग बोलते थे, वो शब्द मुझे याद नहीं अभी, कि भागो भागो समुद्र से दूर जाओ। और जब सुनामी आया था तो ग्रेट अंडमानीज का एक भी व्यक्ति नहीं मरा, क्योंकि उस शब्द का मतलब ही था कि रन अवे फ्रॉम द सी। भागो का मतलब क्या है हिंदी में? थोड़ा दूर भाग जाओ, 50 मीटर 100 मीटर। उसका मतलब था बिल्कुल दूर, ऊपर चले जाओ, कहीं बचो। चिंता यह है कि अगर यहां की भाषा मरी तो एक पूरी संस्कृति मरेगी। लेकिन जब उस भाषा के विषय में हम बात करते हैं तो चूंकि हम पश्चिम के प्रभाव में बाइनरी में देखने के
आदी हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारी भाषा बचे, बाकी हिंदी मरे, बाकी मराठी मरे, बाकी नहीं। इन सभी भाषाओं को बचाने की जरूरत है, क्योंकि हम भारत हैं। हम सब साथ रहना सीखे हैं सदियों से, और वही हमारी संस्कृति है। समय समय पर विरोध खड़ा हुआ है, ऐसी कुरीतियां आ गई जिसके खिलाफ खड़े हुए हैं, लेकिन उनको भी हम ठीक करके और फिर साथ चले हैं, और इसीलिए हम जिंदा हैं, हम भारत हैं, बाकी संस्कृतियां मर गई हैं। हमको लगता है कि इस पूरे सेमिनार का जो अमरजीत जी के सेमिनार का उद्देश्य है कि हम किस दिशा में इस प्रोजेक्ट को ले जाएं, देखने की आवश्यकता है कि कैसे उत्तराखंड को पूरे भारत के दृश्य में हम देखें। बड़ी अच्छी चर्चा हुई पानी की। चेन्नई के बगल में एक डिस्ट्रिक्ट है चेंगलपट्टू, मुझे इसलिए याद आ गया क्योंकि पानी की चर्चा नेगी साहब आपने की। चेंगलपट्टू का डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर उठा के पढ़िए। आधी जनता, उसमें रिकॉर्डेड है, आधे आबादी खेती पर आधारित थी, आधी आबादी उसको सपोर्ट करती थी, दूसरी विधाओं में लगातार शोध करती थी। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। टुडे इट इज नॉट, इट इज वाटर स्कार्सिटी डिस्ट्रिक्ट। सिमिलर इज द केस विद जैसलमेर। पर ये जैसलमेर का इतिहास है। जैसलमेर के जब नाम लेते हैं तो आपको क्या इमेज उठता है कि वो एक सुखाड़ वाला जगह है, डेजर्ट है। इट वॉज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। सारे दिशाओं से वहां रास्ते आते हैं और दुनिया का ट्रेड सेंटर था जैसलमेर। हम मरने दिए क्योंकि हम पश्चिम के प्रभाव में अपनी जो विधाएं थी, अपने जो साइंसेस थे, अपने जो नॉलेज था, उसको मरने दिए। उसी को रिवाइव करने की जरूरत है, उसको पढ़ने की जरूरत है। और ऐसी बात नहीं है, कई बार लोगों ने कहा है कि आप क्या चाहते हैं कि आप जब भारतीय ज्ञान परंपरा लागू करेंगे तो गुरुकुल में लोग बच्चे जाएंगे। नहीं, उनके ट्रेडिशंस को हम वापस लाएंगे इन द मॉडर्न फॉर्म, जिसकी मैं पहले चर्चा किया कि अगर कोई विद्यार्थी मेरे घर आ जाए तो बिना खाना खिलाए नहीं भेजें, चाहे कितनी भी परेशानी हो। वो बच्चा फिर कितने परिवारों को, कितने बच्चों को और खिलाएगा? यही तो आगे बढ़ता रहेगा, तभी तो हम भारत हैं। यही ट्रेडिशंस हो जिलाने की जरूरत है। परेशानी होगी क्योंकि आज डेफिनेटली रिसोर्सेज कम है, लोग ज्यादा हैं, ज्यादा डिमांड है, तो ये परेशानियां होंगी। लेकिन थोड़ा थोड़ा याद करिए। मुझे नहीं लगता है कि जैसा बहुत बढ़िया आलोक जी ने कहा, केवल रेफरेंस दे देने से कि वेद और पुराण और उपनिषद, उससे नहीं है। उसमें क्या सीख था, वो आज के कॉन्टेक्स्ट में कैसे रेलेवेंट है, क्या जिंदा है हमारी परंपराओं में, और किनको हमको वापस लाना है। Why do I mention this? Why do I mention this? अगली बार जब किसी भी शिक्षक के घर में कोई विद्यार्थी आएगा और वो बिना खाए जाएगा तो एक बार लगेगा कि वो प्रोफेसर आया था, कहा था कि खिला के ही भेजना, नहीं भेज रहा हूं तो कुछ गलत कर रहा हूं। कम से कम ये बोध तो हो, बोध शुरू तो हो। तभी तो गुरुकुल है। गुरु माता कहते थे, गुरु की पत्नी को गुरु माता कहते थे, और गुरु माता ही ध्यान रखती थी सारे बच्चों का। वो सभी बच्चे उसके बच्चे होते थे। रामायण में इसकी चर्चा है और महाभारत में भी इसकी चर्चा है कि कैसे गुरुकुल में शिष्यों को मां देखती थी, गुरु माता देखती थी। मुझे लगता है कि हम चर्चा तो बहुत चीजों की कर सकते हैं, लेकिन हमें छोटे छोटे मैसेजेस लेने चाहिए और हमेशा इन बाइनरी नहीं देखना चाहिए। हम दुनिया के पार्ट हैं और पार्ट रहेंगे, लेकिन हम बृहद भारत थे कभी, और हमारी परंपराएं बड़ी थी, हम दुनिया में सबसे बड़े थे। और अगेन, मैं कल उदाहरण दे चुका हूं इसलिए नहीं बोलूंगा। हम आज नहीं कह रहे, आज पूरी दुनिया कह रही है कि सचमुच में भारत सोने की चिड़िया था। और रेफरेंस आया अभी, उन्होंने बहुत अच्छा सुनाया कपिल कपूर साहब के वीडियोस का। गूगल करके कभी प्रोफेसर दिनेश सिंह को सुनो। ही इज अ ग्रेट माइंड, ही इज अ ग्रेट इंटेलेक्चुअल ऑफ आवर कंट्री टुडे। मैं एक शेयर करूंगा अमरजीत सिंह से, उनको मैंने बुलाया था इग्नू में बोलने के लिए। वो भारतीय विज्ञान को समाज से कैसे जोड़े हैं, मैं उन्हीं की कुछ बातों को दोहराया भी हूं अभी, उसको जरूर सुनिए और उनसे मैसेजेस लीजिए। I believe what Rudi साहब said and that is true कि
इन सबको पढ़ के, इन सबको मेंशन करके नहीं होना है, उनको अपने लाइफ में लाना है, उनके कुछ चीजों को इंप्लीमेंट करना है, छोटी छोटी चीज ही सही करना चाहिए और इस पर आवाज उठानी चाहिए। सच बोलना है, ये तो हमारी परंपरा ही थी। आप पढ़िए संजय धृतराष्ट्र को बोलते बोलते कहते थे, राजन ये ठीक नहीं किया, ये एक बार बोल जाओ, ये ठीक नहीं है, ये गलत कर रहे हो। हमारा धर्म क्या है, हम तो वही हैं। तो एक बार कहना ही पड़ेगा कि सरकार ये ठीक नहीं कर रहे हो, ये धर्म नहीं है। जो चीज तुमको लगता है ये सही नहीं है, वो कहो सही नहीं है। और हम सच बोलना भूल गए हैं। एक बार कहना ही पड़ेगा ये गलत है। तो जो सच है वही हिंदू है, वही भारत है, वही सनातन है। ये पंथ नहीं, ये धर्म है। मुझे लगता है कि इस पर बड़ी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन इतना ही आज